हेलो दोस्त, आपका अपना चैनल MK लैब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन बाल विकास के। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य या दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन ए शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन डी, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चे को अनुभाग बदल दें। इसका राइट आंसर, जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जहां बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या ऑप्शन बी मन का चित्रण बनाने से, या ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी बोध समझ पढ़ाने की तकनीक से। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, या ऑप्शन बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या ऑप्शन डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि
कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। या ऑप्शन बी, शिक्षण विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। या ऑप्शन सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर उपेक्षित ध्यान दिया जाए। या ऑप्शन डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर प्रक्रिया सुगम बनाए। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। या ऑप्शन सी, अन्य अधिगम से भी सीखने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के ऑप्शन ए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसी दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। या ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी, जो सीडी होती है ना, सीडी, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उसको सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए सामान्य रूप से। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। या ऑप्शन सी, सान्निध्य संगति की आवश्यकता। या ऑप्शन डी, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि आप लोग देख ही हो रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी, सभागार। ऑप्शन सी, घर। या ऑप्शन डी, खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, को एक अप्रेरित शिक्षण को संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। या ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। या ऑप्शन सी, कक्षा में एकदम खामोशी। या ऑप्शन डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें क्या पूछा है? लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। और ऑप्शन बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। वह जो नई परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये लक्षण नहीं होने चाहिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। ऑप्शन सी, स्किनर। या ऑप्शन डी, पियाजे। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पियाजे को जाता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। या ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। या ऑप्शन डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि हो जाएगा
ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मतलब वो जो पूछती है तो उसकी बातों को लोग इग्नोर ना करके उसकी बात को सुनते हैं। ठीक है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग्य बनाती है, या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के इस स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या ऑप्शन डी शिक्षण पद्धति एक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का अभिप्रेत नियम, या ऑप्शन सी सीखने का तत्परता नियम, या ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ पे क्या पूछेगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, या जिज्ञासा, या सृजनात्मक विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में, या ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही करानी चाहिए। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या ऑप्शन सी प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणितीय विकास, या ऑप्शन बी पठन विकास, या ऑप्शन सी व्यवहार संबंधी विकास, या ऑप्शन डी मानसिक विकास। तो ये तो आपको भी पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पठन विकार हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
26 क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण या ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे, या ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, या ऑप्शन सी डी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किशोरावस्था में बालक अपने समूह की सक्रिय हो जाते हैं। और ये आज का रहा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट व्यवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, या ऑप्शन डी कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे द्वारा की गई है। ऑप्शन इसका पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पियाजे द्वारा की गई है। दोस्तों ये रहा था आज का सवाल। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।